आप भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं, 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट हैं और हरियाणा बोर्ड से ही स्टडी करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आज की जो खबर है वो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पूरा जो सिस्टम है पढ़ाई का वो बदल सकता है। क्या खबर आ रही है मैं आपको लेके चलता हूँ खबर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की लेटेस्ट खबर, हरियाणा शिक्षा बोर्ड नए स्तर से लागू करेगा स्मार्ट पुस्तकें। तो हरियाणा बोर्ड की खबर है कि भाई अब जो नया सेशन शुरू होगा, अब 10वीं 12वीं के एग्जाम्स चल रहे थे, खत्म हो जाएंगे। अब जो नया सेशन शुरू होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उनके लिए जो है नई स्मार्ट पुस्तकें लागू की जाएंगी। यानी कि आपकी जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, अब वो स्मार्ट हो जाएंगी। अब तक आप लोग स्मार्ट होते थे, आपके फोन स्मार्ट होते थे, अब आपकी किताबें भी स्मार्ट हो जाएंगी, सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा। होगा क्या इसमें वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक देखिए ऊपर लाइन है, 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जाएंगी स्मार्ट पुस्तकें, हर पर्सन पर अंकित होगा क्यूआर कोड। मतलब जो आपकी बुक्स होंगी उनमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के आगे एक छोटे छोटे क्यूआर कोड लगा दिए जाएंगे। जैसे ही आप अपने फोन से उन क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो पूरी खबर देखिए। फिर आगे जो है एक नया फॉर्मूला आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब मेघालय शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर कक्षा 9 से 12 तक स्मार्ट पुस्तकें लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। यानी कि मेघालय बोर्ड जो है, जैसे अपना हरियाणा बोर्ड है ऐसे ही मेघालय बोर्ड है मेघालय का, तो उन्होंने ऐसी पुस्तकें लगा रखी है अपने बच्चों के लिए। तो अब हरियाणा बोर्ड ने भी जो है मेघालय की ही तर्ज पर हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। यानी कि यहाँ पर जो है स्मार्ट पुस्तकें लगाई जाएंगी। आगे देखिए, स्मार्ट पुस्तकों में प्रत्येक पर्सन के साथ क्यूआर कोड अंकित होगा। विद्यार्थी को यदि किसी पर्सन पर संदेह या जिज्ञासा हो तो वह क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल पर संबंधित विषय का वीडियो लेक्चर देख सकेगा। इसके लिए गुरुजी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है कि भाई अब गुरुजी की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए गुरुजी की जरूरत हमेशा रहेगी लाइफ में। हमारे जो टीचर्स हैं सब रेस्पेक्ट करते हो ना अपने टीचर्स की, तो ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लग दिया हो सकता है। मुझे लग रहा है कि भाई ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी कि अब गुरुजी की आवश्यकता ही नहीं होगी। भाई क्यूआर कोड है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को समझाएंगे तो टीचर्स ही। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि स्मार्ट पुस्तकों के साथ बोर्ड की ओर से वर्चुअल लैब की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि वर्चुअल लैब रहेंगी जहां पर जो भी आप लोग पढ़ोगे वो सारा जो है आपको सिखाया जाएगा भाई कैसे क्या होता है। यानी कि एक तरीके से आप ये बोलिए स्मार्ट स्टडी हो जाएगी अब। ठीक है, अब तक क्या होता था कि भाई आप लोगों की किताबें थी, टीचर्स आपको लिखवा रहे हैं, प्रश्न उत्तर याद कर रहे हो, लेकिन वो सारी चीजें अब जो है स्मार्ट हो जाएंगी। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पर त्रिभाषाई फॉर्मूला और 6 विषयों का आंकलन। हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि नए स्तर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषाई सूत्र लागू किया जाएगा। यानी कि 3 लैंग्वेज सिस्टम अब हरियाणा बोर्ड में भी लागू हो जाएगा। क्या है ये सिस्टम कि अब आपको 3 लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत पंजाबी या उर्दू में से किसी एक भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब कि अब जैसे कि 9th और 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते थे भाई, 5 या 6 सब्जेक्ट होते थे। 5 तो आपके सभी के सेम होते थे, एक आप लोग अलग सब्जेक्ट लेते थे। उसमें देखिए 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते थे, हिंदी सबकी होता था और इंग्लिश सब्जेक्ट सबकी होता था। लेकिन अब आपको एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और वो कंपलसरी रहेगा, चाहे आप पंजाबी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, उर्दू पढ़ो। तो ये जो है एक नया फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, इसके साथ ही अब विद्यार्थी का मूल्यांकन 5 विषयों के बजाय 6 विषयों के आधार पर होगा। यानी अब तक आपके 500 में से नंबर आते थे 5 सब्जेक्ट के, अब जो है 6 सब्जेक्ट्स के आधार पर नंबर आपके बनेंगे, आपकी परसेंटेज बनेगी। तो ये भी जो है हरियाणा बोर्ड यहाँ पर लागू करने जा रहा है। यानी कि इस सेशन में अब ये जो नया सेशन आएगा बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी की सारी अपडेट्स आपको दूंगा कि क्या क्या बदलाव होंगे, कब से पुस्तकें आएंगी। अभी देखिए इनके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट पुस्तकों का प्रकाशन कार्य अंतिम चरण में है और जल्दी ही यह छात्रों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कि जैसे आपको टैबलेट मिले थे तो वैसे ही अब आपको स्मार्ट पुस्तकें मिलेंगी। सरकारी स्कूलों में तो शायद फ्री में मिलती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स को शायद ये खरीदनी पड़ेगी। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको आगे बताई जाएंगी, लेकिन ये एक अलग अपडेट थी और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी भी है कि भाई अब उन्हें पता चले कि अब उन्हें आगे कैसे पढ़ाया जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बनाई है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, इस सेशन के स्टूडेंट हो, यानी कि अब जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपके लिए स्मार्ट पुस्तकें होंगी, नया फॉर्मूला रहेगा और भी बहुत सारे बदलाव होंगे। तो वो जो है आपको सारे आगे आगे बता दिए जाएंगे। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।
आपके क्या विचार है यार? स्मार्ट पुस्तकें सही हैं, गलत हैं, अच्छा इनिशिएटिव है? क्या सोचते हो इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा मानना है कि अच्छी चीज है, कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक लाइन मुझे गलत लगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए गुरुजी से अब परामर्श लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यानी देखिए, गुरुजी तो गुरुजी रहेंगे भाई, टीचर्स के बिना हम कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है, किताबें ही पढ़नी होती तो फिर घर पे ही पढ़ लेता बच्चा, किताबें ले आता घर से ही पढ़ लेता। तो यहाँ पर जो है अच्छी बात है, स्मार्ट पुस्तकें हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए अपने विचार क्या है और खबर आपको कैसी लगी। जैसे ही ये पुस्तकें आ जाएंगी फिर आपको बटन स्टार्ट हो जाएंगे